अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पंचुएशन के ऊपर है। पंचुएशन में स्पेसिफ़िकली जो हमारी आज बात होगी वो कोमा के इस्तेमाल पर होगी। ठीक है, कि कोमा का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, इसके लिए हम 9 कोमा रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपका कोमा का इस्तेमाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ईटा, एमकेट और नाम्स और बहुत सारे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको पेश आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं, जो मिसलेनियस मिस्टेक्स वाले होते हैं, पंचुएशन से रिलेटेड होंगे, सेंटेंस करेक्शन से होंगे, वो सारे आपके इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। अब आप रूल नंबर 1 देखें। Always use comma to separate items in a continuous series of 3 or more things। जब एक सीरीज़ दी होगी और सीरीज़ में 2 या 3 से ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें होंगी एक सीरीज़ में। जैसे इस एग्जांपल में आई लाइक आलू चिप्स, पेप्सी एंड आइसक्रीम। तो देखिए मैंने आलू चिप्स कोमा, पेप्सी कोमा एंड आइसक्रीम लिखा है। लेकिन ये जो मेरा सेकेंड, ठीक है, ये जो सेकेंड आइटम है इसके बाद यानी एंड से पहले का कोमा, ये ऑप्शनल है। ये अगर आप लगाएंगे आपका सेंटेंस फिर भी ठीक है, आप नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस फिर भी ठीक है। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो फिर आपको कंसिस्टेंटली पूरे सीरीज़ में या जहाँ पे भी आप राइटिंग कर रहे हैं आपको करना होगा। लेकिन अगर आपने नहीं करना तो फिर भी ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ। ये देखिए रूल नंबर 1 की एग्जांपल्स। माई मदर बॉट टी शर्ट्स, शूज़ एंड टाई। ठीक है, टी शर्ट्स के बाद कोमा, शूज़ के बाद कोमा, फिर अगला एंड और टाई। I love to read fictional, comma, romantic, comma and science. My friends' names are Mona, comma, Lisa, comma and Faria। ठीक है, ये पहले रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। ये जो सेकंड लास्ट आइटम है इसके साथ ये कोमे का इस्तेमाल ऑप्शनल है। अगर आप ये करेंगे तो आपका सेंटेंस तब भी ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक है। बट मैंने इसका यूज़ किया है और मैंने कंसिस्टेंटली इसका यूज़ किया है, तो ये भी ठीक है। आप नहीं करते तो तब भी ठीक है। अब हमारा 9 कोमा रूल्स में से जो सेकंड रूल है वो ये है कि ऑलवेज यूज़ अ कोमा टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हेन दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। देखो, इस सेकंड रूल का मतलब ये है कि हमेशा हमने कोमा का इस्तेमाल करना है जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मतलब हमने जब क्या करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे से सेपरेट करना है। ठीक है, जब वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किस चीज़ से कनेक्ट हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो फैन बॉयज़ एक निमोनिक्स से, आप इससे याद रख सकते हो। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। ठीक है, तो क्या होगा, इन सब जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब वो होता है कि वो हमें कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। उसमें सब्जेक्ट में होता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो उसको दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से हम लोगों ने जब कनेक्ट किया होगा फैन वॉइस के थ्रू, तो इन दोनों की कनेक्शन से हमें बीच में कोमा लगाना होगा। और कोमा याद रखें हमेशा बिफोर द कंजंक्शन, यानी ये जो फैन वॉइस कंजंक्शन है इनसे पहले कोमा आएगा, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद और फैन वॉइस से पहले। ठीक है, कोमा आएगा। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। ये देखें आप एग्जांपल्स। अली इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ माई ब्रदर। अली इज़ अ डॉक्टर एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर एंड मैंने फैन वॉइस में से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ किया। ही इज़ माई ब्रदर मेरा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इन दोनों के कनेक्शन हुई है फैन वॉइस से, कोऑर्डिनेट क्लॉज से, और कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कोमा का इस्तेमाल होता है। इसी तरह देखें, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, comma, but I don't have money, but is a coordinate conjunction and these two are my independent clauses, so we have to always put the independent clause when two independent clauses are joined by coordinate conjunction, so we have to add a comma before the coordinate conjunction। okay, थर्ड एग्जांपल देखें। सारा वर्कड हार्ड, comma, but she lacked discipline। चौथा एग्जांपल देखें। आई एम सो टायर्ड टुडे, सो आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी। सो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इससे पहले कोमा आएगा। अगर हम अपने 9 कोमा रूल्स में से रूल नंबर 3 देखें तो वो क्या है कि ऑलवेज़ यूज़ अ कोमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज।
अगर हमें एक डिपेंडेंट क्लॉज दिया होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया होगा, तो इन दोनों क्लॉजेस को मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन केस अगर ये वाली रूल उल्टा हो जाए, मतलब कि पहले हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया हो और फिर डिपेंडेंट क्लॉज दिया हो, तो फिर कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए जो मैंने अंडरलाइन की है। अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसको फॉलो करेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो तब कोमा का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आया और फिर डिपेंडेंट क्लॉज आया, तो फिर कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। ये देखें, व्हेन आई वेंट टू होटल यू कैन विजिट मी। ये जो व्हेन से शुरू हो रहा है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने कोमा का यूज़ किया है, ठीक है। बट अगर इन केस ये ऐसे होता है, यू कैन विजिट मी व्हेन आई वेंट टू होटल, तो फिर किसी भी कोमा का इस्तेमाल ना होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई ग्रो अप कोमा आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और मैं एक ऑफिसर बनना चाहूँगी, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट किया कोमा से। व्हेन यू वर्कड हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कोमा और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आया और बाद में डिपेंडेंट क्लॉज आया, तो फिर ये कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो प्लीज़ बी कॉशियस देयर, ओके। अब हमारा रूल नंबर 4 देखें। ऑलवेज यूज़ कोमा टू सेपरेट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस। द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अनअवेबिलिटी डजंट चेंज द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। इसको समझने की कोशिश करें। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो, तो उसको हमने सेपरेट करनी है कोमास का इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि वो हम कोमास में इसलिए रखते हैं कि अगर वो हमारे सेंटेंस में नहीं भी होगी ना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो हमारा सेंटेंस तब भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। ये देखें एग्जांपल, मारिया माई क्लासमेट इज़ कमिंग टू आवर होम। अगर मैं ऐसे बोलूँ मारिया इज़ कमिंग टू आवर होम, तो फिर भी ठीक है। लेकिन मैंने मारिया के लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया, माई क्लासमेट। तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मैं पहले भी और आफ्टर भी कोमा से कनेक्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर नवीद, आवर फैमिली डॉक्टर ओनली वर्क्स ट्वाइस अ वीक। ये जो मैंने डॉक्टर नवीद के आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है कि हमारे फैमिली डॉक्टर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने कोमा से क्लोज किया, फ्रंट बिफोर में भी और आफ्टर में भी। आई द ओनली डॉटर एम द एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आइज़, ठीक है। अब ये द ओनली डॉटर मतलब अपनी बात मैं कर रही हूँ, तो अगर मैं ये बात नहीं भी लिखूँगी द ओनली डॉटर, तो ये फिर भी सेंटेंस मेरा ठीक है, पूरी के पूरी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मुझे कोमास के ज़रिए इस सेंटेंस से अलग करना होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 5 देखें। ऑलवेज यूज़ अ कोमा टू सेपरेट अ कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। किसी भी कोटेशन को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है। अगर हमारा कोटेशन क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होगा, तो फिर हम कोमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर हमारी कोटेशन क्वेश्चन पर या एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होगी, तब हम कोमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग एज जनरल अगर इन दोनों के अलावा की कंडीशन होगी, तो हम कोटेशन के बाद कोमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, वेयर वर यू मॉम आस्क्ड। कोटेशन क्या होती है? किसी के वर्ड्स। अब ये मॉम के वर्ड्स हैं, वेयर वर यू, लेकिन इसके एंड पे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसको इन्वर्टेड कोमास तो लगाए, लेकिन इसके बाद कोई कोमा नहीं लगा। आप देख सकते हैं, दोबारा से सुन लें, अगर कोई कोटेशन क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होगी, तो उसके एंड पर कोई कोमा नहीं आएगा। लेकिन इन दो कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी कोटेशन मार्क होगी, तो उसमें इन्वर्टेड कोमास से पहले कोमा आएगा। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, टीचर साद येल्ड गेट बैक टू क्लास, ठीक है। अब टीचर साद ने क्या कहा? गेट बैक टू क्लास। ये देखें, इससे पहले यहाँ पर कोमा लगा है, ठीक है। टीचर साद ने कहा अपनी क्लास में जाओ, ये टीचर साद के वर्ड्स हैं, उससे पहले यहाँ पर कोमा है। अब ये ऐसे भी हो सकता था, गेट बैक टू क्लास
फिर हमने कोमा लगाना था, फिर हमने लिखना था टीचर साद येल्ड। ठीक है, आई एम टायर्ड ही सेड, ये किसने कहा? इसने कहा, ये इसके अल्फाज हैं आई एम टायर्ड, तो इसके आगे यहाँ पे कोमा आएगा। व्हेन यू लीव द किचन माई मदर सेड टर्न ऑफ द गैस। अब ये व्हेन यू लीव द किचन टर्न ऑफ द गैस, ये एक सेंटेंस है, ये एक वर्ड्स है, ये कोटेशन मार्क है जो मॉम ने कहा है, तो हमने यहाँ पर भी कोटेशन मार्क्स ऐड किए हैं और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमाज ऐड किए हैं, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमाज ऐड किए हैं। तो ये हमें ये पता चल रहा है कि मॉम के वर्ड्स यहाँ से यहाँ कंटिन्यू है, यहाँ पर भी कोमा और यहाँ पर भी कोमा, क्योंकि ये इसका पार्ट है और इन दोनों पार्ट को कोटेशन मार्क को हमेशा हमने कोमा में लिखना है, एक्सेप्ट अगर क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड हो तब हम कोमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 देखें, ऑलवेज यूज अ कोमा टू सेपरेट द इनिशियल स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस। हमेशा कोमा का इस्तेमाल करें जब आपको शुरू में इनिशियली कुछ स्टार्टिंग एलिमेंट्स दिए हों, उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए। एग्जाम्पल से आपको अच्छी समझ आएगी। ये देखें रूल नंबर 6 के एग्जाम्पल्स। हे हाउ आर यू, तो यहाँ हे से बाद मैंने क्या लगा दिया? कोमा। प्लीज़ गिव मी एन आइसक्रीम, ये प्लीज़ के बाद मैंने कोमा लगा दिया क्योंकि ये मेरा इनिशियल स्टार्टिंग एलिमेंट है, इसको दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर कोमा का इस्तेमाल किया। वेट आई विल बी देयर इन अ व्हाइल, ठीक है, तो वेट मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट है, इससे अलग करने के लिए मैंने कोमा का इस्तेमाल किया। रूल नंबर 7 देखें, ऑलवेज यूज़ अ कोमा टू सेपरेट द नेम ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ कंट्री और स्टेट। हमेशा कोमा का इस्तेमाल करना है किसी भी सिटी के नेम को किसी भी कंट्री के नेम से अलग करने के लिए। किसी भी सिटी के नेम को कंट्री के नेम से अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल होगा। दिस इज़ अवर रूल नंबर 7। सो प्लीज़ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रूल नंबर 7 देखें, अहमद इज़ ऑफरिंग मी अ पोजीशन इन कराची पाकिस्तान। कराची मेरी सिटी है एक पाकिस्तान की, तो इसको मैंने सिटी को कंट्री से अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल किया। आई थिंक सारा लिव्स इन पेरिस फ्रांस, फ्रांस की सिटी, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, तो इसलिए मैंने इसको कोमा से अलग किया। द मैरिज सेरेमनी विल बी इन लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान का शहर है, तो मैंने सिटी को कंट्री से अलग करने के लिए कोमा का इस्तेमाल किया। रूल नंबर 8 देखें, ऑलवेज यूज़ अ कोमा टू सेपरेट द डे ऑफ द वीक, द डे ऑफ मंथ एंड ईयर। ठीक है, हमेशा कोमा का इस्तेमाल करना है डे को, मंथ को और ईयर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, ये ब्रिटिश वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेट है और ये हमारी अमेरिकन वे है। यूके का ये स्टाइल है डेट लिखने का और ब्रिटिश का ये स्टाइल है। ठीक है, तो अगर आपने अमेरिकन स्टाइल में डेट लिखनी है, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, तो फिर आपको यहाँ पर कोमा लगाना है, मंथ के बाद कोमा नहीं लगाना। लेकिन ब्रिटिश वे में जो हम यूज़ करते हैं, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, तो डे के बाद भी कोमा, मंथ के बाद भी कोमा और फिर ये। गॉट इट? ये कौन सा सिस्टम है राइट डेट लिखने का? यूके सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है? सॉरी, ये अमेरिका का सिस्टम है और ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें एग्जांपल, आई वॉज बॉर्न ऑन मार्च 12, 2023। ठीक है, अगर आपने पहले मंथ रिप्रेजेंट किया फिर डे फिर डेट, तो फिर आपको ये वाला कोमा यूज़ नहीं करना, इसलिए ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। ये अमेरिका वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेट है, तो इसमें हम जब अगर मंथ को पहले लिखेंगे डेट को बाद में, तो फिर यहाँ पर सिर्फ कोमा आएगा। लेकिन अगर आई वॉज बॉर्न ऑन मार्च 12, 2023 ये करेक्ट है। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन सैटरडे अप्रैल 4, 2020। अब ये देखो, सैटरडे मेरा डे है, इसको मैंने कोमा से अलग किया। अप्रैल 4, 2020 मेरा अमेरिकन वे ऑफ राइटिंग डेट है, जिसमें सिर्फ अगर मैंने मंथ पहले लिखा है तो डे के बाद कोमा आएगा, मंथ के बाद कोमा नहीं आएगा फॉर फंक्शन। ओके, अब हमारा रूल नंबर 9 देखें कि हमेशा ऐड कोमा आफ्टर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको पंचुएशन पार्ट 1 यानी सेमी कॉलन के इस्तेमाल में आप लोग को बहुत डिटेल से बताया कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक दे देती हूँ। जो ये वाले वर्ड्स होते हैं, इंडीड, फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, लास्टली और इंडीड और इस तरह के वर्ड्स ना, तो इनके पहले हमेशा कोऑर्डिनेट, यानी इनको हम बोलते हैं
इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं, इंडीड, फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। तो इनके बाद कोमा आएगा, और ये जो फैन बॉयज़ मैंने आपको बताई हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है। तो हमेशा कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद कोमा आएगा, और जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए फैन बॉयज़ जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनके पहले कोमा आता है। हमेशा याद रखें कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद कोमा आता है और फैन बॉयज़ से पहले कोमा आता है। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। ये देखें, आई वॉश्ड माई हैंड्स सेमीकोलन देयरफॉर माई हैंड्स आर क्लीन। आई वॉश्ड माई हैंड्स देयरफॉर माई हैंड्स आर क्लीन। ये देयरफॉर मेरा कंजंक्टिव एडवर्ब है, तो इसके फ़ौरन बाद कोमा का इस्तेमाल होता है। यही हमारा रूल नंबर 9 है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो थी हमारी पंचुएशन रूल्स में से कोमा के रूल्स के ऊपर, और हमने यहाँ पर स्पेसिफ़िकली 9 रूल्स ऑफ कोमा डिस्कस किए, जो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। किसी भी क्रिएटिव राइटिंग के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नाम्स हो, ईटा हो, एमकेट हो, ठीक है, या सेंथ का कोई टेस्ट हो, तो उसके लिए ज़रूर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपका कोमा का रूल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप लोग के किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करें, और सेमी कॉलन्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, वो भी देखें, ताकि आप लोग के ये 2 टॉपिक क्लियर हो जाएं। और इंशाल्लाह ताला 27 अगस्त से पहले मैं इंग्लिश की सारी वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।